Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English and this is Verbal Ability Capsule number 42 full of natural words, natural phrases and natural structures as well. Useful for every purpose. भली academic एग्जाम्स आप दे रहे हो या CS जैसी प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हो या कैट क्लैट IPM जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो या आप जर्नलिस्ट ऑथर बनना चाहते हैं, इन सभी पर्पजेस के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. आज का पहला सेंटेंस है, गवर्नमेंट हैज मियरली स्किम्ड द सरफेस एज फार एज रिड्यूसिंग हॉस्पिटल चार्जेस इज कंसर्न्ड and has become complacent about it. Many hospitals continue to rake it in. अब यहां सबसे पहला इनोवेटिव फ्रेज है स्किम्ड द सरफेस. स्किम का मतलब होता है जब हम मिल्क को स्किम करके उसकी क्रीम निकालते हैं, और हमने केवल स्किम सरफेस को किया है, मतलब वी हैव डेल्ट विद द मैटर ओनली सुपरफिशियली. हमने केवल ऊपर की सतह पर किसी मामले को टटोला है, हम उसके गहरे में नहीं गए हैं. दिस रिपोर्ट हैज बेयरली स्किम्ड द सरफेस ऑफ द सब्जेक्ट. बेयरली, ओनली, केवल. इस रिपोर्ट ने केवल इस मामले को ऊपर से ही देखा है, मतलब इट इज नॉट अ डीप रिपोर्ट. ये रिपोर्ट के बनाने वालों ने फंडामेंटल रिसर्च नहीं की है. दे हैव जस्ट सुपरफिशियली टच द सब्जेक्ट. द कंपेंडियम ऑन करंट अफेयर्स स्किम्ड द सरफेस ऑफ द सब्जेक्ट. अब देखिए, करंट अफेयर्स जो वर्तमान में महत्वपूर्ण घटना चक्र चल रहा है, कंपेंडियम कहते हैं इस तरह के सभी तथ्यों के एक सामूहिक दस्तावेज को, राइट. तो हमने कई सारे करंट अफेयर्स का जो कंपेंडियम बनाया है. अब जब कंपेंडियम है, करंट अफेयर्स का है, तो इसमें हम फैक्ट्स पे जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स पर नहीं जाते. तो इट हैज़ स्किम्ड द सरफेस ऑफ द सब्जेक्ट. इसने सब्जेक्ट की सतह पर सारी चीज़ों को कवर किया है. देखिए, दो चीज़ें होती हैं. एक होती है नैरो इंटेंसिव अप्रोच और एक होती है वाइड एक्सटेंसिव अप्रोच. अब डेफिनेटली जब हम करंट अफेयर्स का बनाएंगे कंपेंडियम, तो हमारी अप्रोच होगी वाइड एक्सटेंसिव. हम सारे टॉपिक थोड़े थोड़े कवर करेंगे. लेकिन जब हम कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक का काम करेंगे तो वहाँ नैरो इंटेंसिव अप्रोच होगी. हम कुछ कम बिंदुओं को, लेकिन उनको पूरे डिटेल में जाकर कवर करेंगे. तो वाइड एक्सटेंसिव अप्रोच का मतलब होता है टू स्किम द सरफेस. एज फार एज समथिंग इज कंसर्न्ड. अब ये दरअसल स्पोकन प्रैक्टिस के लिए दिया गया पैटर्न है. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, जहां तक भारत का संबंध है. एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, जहां तक इंग्लिश का संबंध है. आप जब भी कुछ बोलना चाहें दोस्तों, तो अटेंशन सीकर के रूप में, अटेंशन ग्रैबर के रूप में इस पहले चीज को लगा दो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज फार एज वी आर कंसर्न्ड द मैटर इज सेटल्ड. अब यदि आप बोलते हैं द मैटर इज सेटल्ड फॉर नाउ, द मैटर इज सेटल्ड फॉर अस, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसको इग्नोर कर दे, सुन नहीं पाए. यदि आप कहते हैं एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, अब यहां तक आपने पूरा अटेंशन ग्रैब कर लिया और फिर आई मुद्दे की बात, द मैटर इज सेटल्ड. तो इसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होता है. एज फार एज इंग्लिश ट्रेनिंग इज कंसर्न्ड, VGA इज नंबर 1 इंस्टीट्यूट. जहां तक इंग्लिश की ट्रेनिंग का सवाल है, VGA नंबर 1 संस्थान है. अगला है कॉम्प्लेसेंट. अब देखिए, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जब आप बहुत ही जल्दी खुद से संतुष्ट हो जाएं. आपको लगे कि मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं सब कुछ कर चुका हूं, मुझे अब और कुछ नहीं करना है, तो आप कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं. शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फेक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स. खुद को लेकर या खुद की उपलब्धियों को लेकर एक बहुत ही खुद पर गौरव करते हुए मुस्कान से युक्त, बिना किसी आलोचना का संतोष कि मैंने सब कुछ कर लिया है. दोस्तों, लाइफ में रास्ते केवल दो होते हैं, ईदर यू गो अप और यू कम डाउन. स्थायित्व जैसी कोई चीज नहीं होती. यदि आपको लगे कि मैं पर्याप्त रूप से ऊपर आ चुका हूं, अब मुझे और ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसी दौर से आपका नीचे गिरना शुरू हो जाता है. सो नेवर बी कॉम्प्लेसेंट.
इट इज़ वाइटल दैट वी डू नॉट गेट कॉम्प्लेसेंट अबाउट दिस डिसीज। वाइटल का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बीमारी को लेकर कॉम्प्लेसेंट न हो जाएं। हम ये ना सोचें कि इतने % लोग ठीक हो रहे हैं तो अब सब अच्छा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, कोई वैक्सीन नहीं आता या वायरस पर्यावरण से बाहर नहीं जाता, वी नीड टू कंटिन्यू ऑल 3 प्रिकॉशंस: wearing a mask, maintaining social distancing, and washing our hands again and again. We must not be complacent about our achievements. There is still a lot to be done. Must not be, कतई नहीं करना चाहिए। हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। There is still a lot to be done. अभी भी बहुत सारा किया जाना बाकी है। Rake it in. टू रेक इट इन का मतलब होता है टू अर्न लॉट ऑफ मनी। ये थोड़ा सा स्लैंग जैसा फ्रेज है, मतलब बोलचाल का है, दोस्तों में यूज करना है इसको। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी इसको यूज मत करिएगा। शी हैज बीन रेकिंग इट इन सिंस शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब। जब से उसने अपना नया जॉब शुरू किया वह छाप रही है, बहुत पैसा कमा रही। बोलते हैं हिंदी में छापना, वह छाप रहा है। शी हैज बीन रेकिंग इट इन मतलब बहुत सारा पैसा कमा रहा है। ये बोल चाल में केवल दोस्तों के बीच में ठीक है। इट इज नॉट ऑफिशियल फ्रेज। शी गेट्स टिप्स एज वेल एज हर वेजेस। उसे टिप्स भी मिलती हैं और मजदूरी भी मिलती है। सो शी इज रियली रेकिंग इट इन। सो डेफिनेटली शी इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। वेजेस के साथ साथ उसको लगातार खूब सारी टिप्स भी मिलती रहती हैं। शी इज रियली रेकिंग इट इन। पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट हैज मियरली स्किम्ड द सरफेस। सरकार ने केवल अभी ऊपर ऊपर की सतह को ही देखा है। एज फार एज रिड्यूसिंग हॉस्पिटल चार्जेस इज कंसर्न्ड, जहां तक हॉस्पिटल के चार्जेस को कम करने का सवाल है। एंड हैज बिकम कॉम्प्लेसेंट अबाउट इट, और सरकार इस बारे में संतुष्ट हो गई है कि हमने अपना काम कर दिया। मैनी हॉस्पिटल्स कंटिन्यू टू रेक इट इन। कई सारे अस्पताल अभी भी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। अब यहाँ दोस्तों इस पर देखिए, हॉस्पिटल चार्जेस के बाद इज लगाना शायद थोड़ा ऑड लगा हो, पर ध्यान दीजिए यहाँ पूरा फ्रेज है, पूरा सब्जेक्ट है रिड्यूसिंग हॉस्पिटल चार्जेस। हॉस्पिटल चार्जेस को कम करना ये पूरा सब्जेक्ट है, और इसलिए हमने इज लगाया है क्योंकि रिड्यूसिंग हॉस्पिटल चार्जेस एक अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है। उसे आपने हमेशा इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। आज का अगला सेंटेंस है माई मम एंड डैड आर लाइक चॉक एंड चीज। एवरीबडी इज गॉबस्मैक्ड दैट दे हैव स्टक मैरिड लाइफ आउट फॉर सो लॉन्ग। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है, लाइक चॉक एंड चीज। अब चॉक एंड चीज की क्या क्वालिटी है भाई? दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। देखिए चॉक एंड चीज का कलर तो वाइट होता है, दूर से देखने में वो दोनों आपको एक जैसे लग सकते हैं, पर क्या वो एक जैसे पदार्थ हैं? बिल्कुल नहीं। दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। लुकिंग सिमिलर बट वेरी वेरी डिफरेंट। दे आर लाइक चॉक एंड चीज। वे चॉक एंड चीज की तरह हैं। दोज टू जस्ट कांट लिव टुगेदर। ये दोनों साथ में कतई नहीं रह सकते। जब दो लोग साथ में दिखते हो पर बिल्कुल भी उनकी नहीं बनती हो, तो दे आर लाइक चॉक एंड चीज। माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं, आर लाइक चॉक एंड चीज। हम दोनों एकदम विपरीत हैं। His day begins when I enjoy my noon nap. जब मैं सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करके अपने दिन का आधा काम करने के बाद, लंच लेने के बाद दोपहर को अपनी 1 घंटे की नैप लेता हूं, उस समय उनका दिन शुरू होता है। मतलब they both have got a very different body clocks, right? My brother and I are like chalk and cheese. Gobsmacked. अब देखिए गॉबस्मैक्ड का मतलब होता है एस्टोनिश्ड, शॉक्ड। जब आप बुरी तरह से अचंभित हैं, बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं, तो आप गॉबस्मैक्ड हैं। यह भी कॉलोक्वियल है, इसको भी आप यूज नहीं करिएगा बहुत ज़्यादा फॉर्मल इंग्लिश में। दिस इज ऑल्सो अ कॉलोक्वियल फ्रेज। ये बोलचाल के लिए ठीक है। शी वॉज गॉबस्मैक्ड
टू फाइंड दैट द मैन इन ब्लैक कोट वॉज हर क्लासमेट ऑफ प्राइमरी स्कूल। वो यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे, जो पुरुष उनके सामने ब्लैक कोट में था वो उसका क्लासमेट था प्राइमरी स्कूल का। मतलब कहीं किसी अवस्था में वो किसी एडवोकेट से मिली या किसी जज से मिली और देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि यह प्राइमरी स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। होता है कई बार लाइफ में ऐसा, यू मीट समबडी इन अ डिफरेंट सिचुएशन और यू फाइंड आउट कि बॉस वी वर टुगेदर एंड यू आर गॉबस्मैक्ड। आप चकित रह जाते हैं क्योंकि आप उस अवस्था में उनको देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं करते थे। डोंट बी गॉबस्मैक्ड, आश्चर्यचकित मत होना। इफ डोनाल्ड ट्रंप बेटर्स हिज विक्ट्री मार्जिन दिस टाइम, यदि डोनाल्ड ट्रंप न केवल चुनाव जीते बल्कि अधिक विक्ट्री मार्जिन से जीते इस बार, क्योंकि अब अमेरिका ने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन सारे छिपे हुए खतरों को सामने ला दिया है जो अमेरिका के खिलाफ ग्लोबल पॉलिटिक्स में काम कर रहे थे। एंड एवरी अमेरिकन ऑलवेज अप्रिशिएट्स ऑनेस्ट एफर्ट्स टू टेक अमेरिका अहेड। इसलिए डोंट बी गॉबस्मैक्ड। स्टक मैरिड लाइफ आउट। टू स्टिक समथिंग आउट का मतलब होता है टू सक्सीड इन सर्वाइविंग और डीलिंग विद। जब किसी चीज को हम बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें या उसे अच्छे से डील कर सकें तो वी हैव बीन एबल टू स्टक समथिंग आउट। अ फ्यू हैव स्टक इट आउट, बहुत कम लोगों ने इसको पूरा कर पाए हैं। वाइल इट माइट हैव बीन बेटर इफ दे हैड रिजाइंड, जबकि यह अधिक अच्छा होता शायद यदि वो रिजाइन कर चुके होते, लेकिन कुछ लोग अभी भी जॉब से चिपके हुए हैं, वो जॉब में सरवाइव कर रहे हैं। शी डिडंट लाइक इट, उसने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया। बट शी स्टक द कोर्स आउट टू गेट द सर्टिफिकेट, लेकिन प्रमाण पत्र पाने की खातिर वह इस कोर्स से लगी रही, उसने यह कोर्स पूरा किया। पसंद नहीं आया, एंजॉय भी नहीं किया, लेकिन सर्टिफिकेट पाने के लिए उन्होंने इस कोर्स को पूरा जरूर किया। पूरा देखते हैं दोस्तों। माई मम एंड डैड आर लाइक चॉक एंड चीज, मेरी मम्मी और मेरे पापा, देखिए मम एंड डैड ये दोनों मदर फादर के लिए थोड़े से कॉलोक्वियल एक्सप्रेशन हैं। मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों चॉक एंड चीज की तरह हैं, उनकी बिल्कुल नहीं बनती। दे आर वेरी वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज। एवरीबडीज ऑफ गॉबस्मैक्ड, हर कोई चकित है, बिल्कुल शॉक्ड है दैट दे हैव स्टक मैरिड लाइफ आउट फॉर सो लॉन्ग, उन्होंने अपने विवाह जीवन को इतने लंबे समय से साथ में निभाया है। दोनों की आपस में बनती नहीं, उसके बाद भी उन्होंने विवाह को साथ में निभाया है। यह देखकर हर कोई अचंभित है, बिल्कुल शॉक्ड है। आज का अगला सेंटेंस देखिए। आई हेट इट व्हेन द नाइट्स बिगिन टू ड्रॉ इन, विंटर रियली डज माई हेड इन। अब देखिए बड़े छोटे छोटे दो सेंटेंस हैं, लेकिन इनमें काफी इंटरेस्टिंग इंग्लिश छिपी हुई है। आई हेट इट व्हेन द नाइट्स बिगिन टू ड्रॉ इन। अब बिगिन टू मैंने लिया है आपको स्पोकन का एक फ्रेज सिखाने के लिए। बिगेन टू या स्टार्टेड टू के बाद लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करने लगा, करने लगी, करने लगे, इस प्रकार से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सम हेजिटेशन, कुछ संकोच के बाद। हेजिटेशन मतलब होता है संकोच, कुछ संकोच के बाद। वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, बिगेन टू स्पीक, बोलने लगा। उन्हें कहा बोलो अपनी बात रखो, तो पहले काफी संकोच था, बाद में उनमें से एक बोलने लगा। जब कोई काम शुरू करते हैं, कोई काम करने लगते हैं, तो वी बिगिन टू डू इट। वन मैन बिगेन टू क्लैप, एक इंसान ताली बजाने लगा। एंड अदर्स जॉइंड इन, और सभी ने ज्वाइन कर लिया, सभी ने तालियां बजाना शुरू कर दी। वन मैन बिगेन टू क्लैप, एक आदमी तालियां बजाने लगा। आज का अगला फ्रेज है ड्रॉ इन। अब देखिए ड्रॉ इन बहुत ही यूजफुल फ्रेज है और बहुत ही पिक्यूलियर भी है। जब हम एक के बाद एक शाम के बारे में या रात के बारे में से इस्तेमाल करें तो मतलब होता है स्टार्ट अर्लियर बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सीजन्स। जब मौसम बदलता है तो शाम जल्दी खत्म होने लगती है, रात जल्दी शुरू होने लगती है, या शाम भी जल्दी शुरू होने लगती है, तो दे आर ड्रॉइंग इन। द इवनिंग्स ड्रॉ इन एंड दे गेट डार्कर, शाम जल्दी आ जाती है और शाम ज्यादा अंधकारी भी होने लगी है। मतलब शाम जल्दी हो जाती है और ज्यादा अंधियारा छाने लगता है। इन विंटर, सर्दियों में, द नाइट्स बिगिन टू ड्रॉ इन, रातें ज्यादा जल्दी होने लगती हैं। सब कुछ सेंटेंस में आ गया। द नाइट्स बिगिन टू ड्रॉ इन, रात जल्दी होने लगती है। कब?
सर्दियों के मौसम में। तो थोड़ा जल्दी घर आ जाया करो या शाम को लेट साइकिल मत चलाया करो बच्चों। अगला है डज माई हेड इन। अब देखिए डज माई हेड इन मतलब डू माई हेड इन का मतलब क्या होता है? टू ड्राइव वन मैड और क्रेजी। जब कोई चीज आपको पागल कर दे, दीवाना कर दे, तो इट हैज डज योर हेड इन, इसने आपका दिमाग चकरा दिया है। इट हैज ड्रिवन यू क्रेजी। ही सो फसी अबाउट हाउ ही वॉन्ट्स थिंग्स डन। वो इतना फसी है कि उसे काम किस प्रकार से करवाना है। फसी मतलब जब आप बहुत ज़्यादा सोच विचारते हो, चीज़ में छोटी छोटी तकलीफ निकालते हो, तो आप फसी हो। इट रियली डज माई हेड इन, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा दिमाग चकरा जाता है, वो इतना फसी है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। आई परफॉर्म्ड वेल इन द एंड, अंत में मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बट ऑल दैट स्ट्रगल, पर उस सारे संघर्ष ने डिड माई हेड इन, मुझे क्रेजी कर दिया, मुझे मैड कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया उस सारे संघर्ष में। हालांकि मैंने काम तो कर दिया पर मैं पागल तो हो गया था। लाइक दैट। पूरा सेंटेंस देखते हैं। आई हेट इट, मुझे सख्त नफरत है। व्हेन द नाइट्स बिगिन टू ड्रॉ इन, जब रातें जल्दी होना शुरू कर देती हैं, जब रातें जल्दी होने लगती हैं तो मुझे बहुत खराब लगता है। विंटर रियली डज माई हेड इन, सर्दी मेरा दिमाग खराब कर देती है, मुझे क्रेजी कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर इवनिंग्स में काफ़ी सारे काम करता होगा। एंड व्हेन इवनिंग्स बिगिन टू ड्रॉ इन ही कैन नॉट डू दोज जॉब्स, और इसलिए इसको सर्दियाँ बहुत खराब लगती हैं, इसको सर्दी पागल कर देती है। कीप ऑन वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, keep on making notes and keep on growing in life. Thank you. The world is a better place when you are able to speak global natural English.